नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का बहुपद का। बहुपद के बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की, यानी बेसिक जो बहुपद क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर ली। आज हम क्लास 10 जो बहुपद के जो शून्यक है वो कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और किसी भी बहुपद के गुणांक क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है उस संबंध को आपको याद होना। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक बहुपद की। यहाँ पर हम आपको बहुपद के बारे में बता दिया। हम क्लास 10 में द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद की बात करेंगे जिसको हम fx या px से लिख सकते हैं। अब कौन से बहुपद की बात करते हैं वो हम देखते हैं कि एक बहुपद द्विघात बहुपद की बात करेंगे हम, उसके बारे में हम बात करके उसके शून्यक निकालेंगे। हमने बात की एक बहुपद है हमारे पास 2x² - 8x + 6। ये एक क्या है, द्विघात बहुपद। कैसे मालूम चला आपको द्विघात बहुपद है? क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, इसलिए अधिकतम x की घात कितनी है, 2 है। अब मैंने क्या बोला, शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है, जब उसका उस चर राशि की वैल्यू जो भी रखे, ये उस बहुपद का मान यदि 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो वो दोनों मान, जो भी मान, वो शून्यक कहलाते हैं। तो हमने इस बहुपद x की जगह 1 मान रखा। कितना रखा? 1 रखा। 1 रखिए, 1 - 8 + 6। अब 1 x की मान x की जगह 1 रखा, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 और 6 कितने हुए, 8। ये दोनों प्लस के है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस का है, तो 8 में से 8 गया, यानी 0 आया। तो ये बहुपद है जो द्विघात बहुपद, उसके एक शून्यक का मान क्या हमारे प्राप्त हुआ, 1। एक शून्यक क्या है हमारे पास, ये क्या होगा, ये इस बहुपद का शून्यक होगा। इसी प्रकार हमने इस बहुपद का मान 3 रख दिया। 3 रखिए, 2x की घात यानी 3 की घात 2 - 8 x की जगह 3 + 6। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कितना हुआ, 2 × 3 की घात 2 यानी 3 × 3 कितने हुए, 9। 8 × 3 + 6। ये देखिए 2 × 9 कितने होते हैं, 18। ये कितने होते हैं, 8 × 24 + 6। अब ये 2 प्लस के है, 18, और 6 प्लस के है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 18 और 6 कितने हो गए, 24। 24 में से 24 के कितने, 0। कुल मिलाकर इस भी 3 रखने पर भी मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दूसरा शून्य क्या है हमारे पास, यह 3 भी है एक प्रकार का इस बहुपद का क्या है, इस द्विघात बहुपद का एक प्रकार का शून्यक है। अब हमने बात की कि शून्यक किस प्रकार लिखा, हमने मान लिया ये एक बहुपद है, उसका शून्यक हम आपके जो बहुपद जो चैप्टर है NCERT और RBSC, उसमें हमने बहुपद का योग अल्फा + बीटा माना। क्योंकि कोई भी यह इस द्विघात वे समीकरण है, इसका हमने मान लिया शून्यक 2 होते हैं, मान लिया x अल्फा और बीटा है, और इस दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गए, उसके गुणांक b के -b/a। -b/a का मतलब जो कल मैंने बताया आपको, क्या बताया, यहाँ पर क्या है, यह x का गुणांक, और a का मतलब क्या बताया, x² का गुणांक। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको गुणांक की बात हो रही है। ये हमने बोला ये शून्यक है इस द्विघात समीकरण, और हमारे पास शून्यक क्या है, 1 + 3, और गुणांक की बात कर रहे हैं हम -b यानी x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -8, क्योंकि माइनस को 7 लिखा जाएगा। x का गुणांक क्या है, पूरा है -8। अब देखिए x का गुणांक -8 है, और माइनस पहले से है हमारे पास, ठीक है। 1 यानी x² का गुणा, a का मतलब क्या होता है, x² का गुणा क्या है हमारे पास, 2। अब देखिए साथियों, जब कोई भी यह
माइनस और माइनस को हम गुना करते हैं, या जब एक पहले माइनस मौजूद है दूसरा माइनस आता है तो क्या होता है, वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो हमने माना कि ये माइनस और ये माइनस दोनों कट के क्या बन गए? प्लस बन गए, यानी 8 हो गए। प्लस 8 जो लिखा जाता नहीं है बटा 2, उत्तर क्या आया? 4। और यहां से भी हमारे पास क्या आ रहा है उत्तर? 1 + 3 कितना हो रहा है? 4। दोनों क्या है? गुणांक और शून्य क्या हो गए? बराबर हो गए। ये ही सिद्ध करना होता है। हमारे क्लास 10th में ये क्वेश्चन आता है कि भाई शून्य क्या ज्ञात करना है? शून्य व गुणांक के बीच में संबंध है, गुणांक के बीच संबंधों की सत्यता जांच करें। सत्यता जांच। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब शून्य, ये बात की हमने, ये शून्य था, ये गुणांक है, इन दोनों के बीच संबंध क्या? बराबर है, इन दोनों बराबर है, तो हमारा जांच सत्य और साबित हुई है। इसी प्रकार हमने बोला कि ये गुणांक की जोड़ पर, इसी प्रकार एक दूसरा संबंध होता है शून्य का गुणनफल का, जो अल्फा और बीटा की गुणा के होता है। वहां पर क्या होता है? C/A होता है। C क्या है यहाँ पर? अचर संख्या। जो बहुपद में अचर होता है वो C होता है। अब ये बहुपद किस रूप में लिखा जाता है? ये बहुपद ax² + bx + c के रूप में। यहाँ पर c क्या है? ये अचर है, ये अचर राशि, ठीक है। यहाँ पर b और a क्या? यहाँ पर a क्या होगा? 0 नहीं होगा। यदि यहाँ पर 0 a हो जाए तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाता है, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसका मैंने बोला कि इसका शून्य का हमने माना कि अल्फा और बीटा है, तो दोनों शून्यों का योग उस -b/a के ये बराबर होता है। इसी प्रकार दोनों शून्यों का गुणनफल क्या होता है? अचर और 1 के बराबर। 1 क्या है यहाँ पर? x² का गुणांक। अब देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों गुणा में, ये क्या है? गुणा में। तो हमारे पास शून्य क्या है? 1 × 3, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई? 1 × 3 कितने होते हैं? 3। इसके 6 में 2 का भाग जाता है, क्या रहेगा? 3। तो 3 = 3, 4 = 4, तो ये सत्य साबित हुआ। इस प्रकार के बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच हम संबंध ज्ञात कर। अब हमारे जो बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। हम पहले हमने शून्य ज्ञात किया। अब किसी भी बहुपद का, अब हमारे पास ये बहुपद है, इसका शून्य कैसे ज्ञात करें? ये भी हमको आना चाहिए। तो हमने बोला कि ये मान रख दिया, तो हम तो मान कितने रखेंगे ये भी हमको मालूम नहीं है कि x की वैल्यू हमने 1 रखा, 3 रखा, तो हम किस प्रकार, हमको क्या मालूम चला कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, या हमने 1, 3 ये तो लिख दिया तो आगे। तो इस बहुपद को, द्विघात बहुपद को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके हम क्या निकालेंगे? यह इस गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके यह वैल्यू निकालेंगे। बाद में इसको शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं वो हम आपको सिखाता हूं। ये आपने नोट कर लिया? देखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुपद का जो भी द्विघात बहुपद, उसका बेसिक जो आपको आना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जो आइकन बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पर चैनल पर मिले वो आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। और आपकी क्लास 10th की पूरी सब्जेक्ट जो मैथ है वो हर चैप्टर को आपको यहाँ पर कराया जाएगा, वो भी एक सरल तरीके से, आपको समझ जाए ऐसा तरीके से। हमने एक क्वेश्चन लिया, यह क्या है? एक बहुपद है, ठीक है। यह एक बहुपद है और इस बहुपद को हम इसका गुणांक ज्ञात करते हैं।
क्या ज्ञात करते हैं, गुणांक ज्ञात करते हैं। और बाद में जो गुणांक आता है इस बहुपद का, जो इसका हम क्या ज्ञात करते हैं, गुणनखंड। क्या ज्ञात करते हैं, गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड। या जो हमारे पास इसका गुणनखंड आएगा उसको जो गुणनखंड आएगा उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तब उसके शून्यक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे, जब हम 0 उस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 2 मान आ जाएंगे। वो 2 मान क्या कहलाएंगे, उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। कैसे, अब इस प्रकार के बहुपद को हम किस प्रकार गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, तो एक तरीका होता है कि इसकी यह 3 राशि है, यह किसके रूप में, ax² प्लस bx प्लस c के रूप। यहाँ पर c b a ये होता है अचर राशि, ये होते हैं चर राशि। अब देखिए इस प्रकार के को हम देखते हैं कि ये बीच वाला पद को हम तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसको अलग अलग 2 भागों में बांटते हैं। इनको 2 भागों में बांटना है हमको। हर बहुपद द्विघात बहुपद इस बीच वाले पद को हम 2 भागों में बांटना है। वो किस प्रकार बांटना है उसको हमको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, जो लेस्ट और फर्स्ट पद है, लेस्ट और फर्स्ट पद है जो अचर है उसको गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर x² के अचर जो कांस्टेंट, इसकी यहाँ पर वास्तविक संख्या a की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 और 8 को गुणा कराया तो हमारे पास क्या आया, 8। अब यहाँ पर -8 को गुणा होगा, क्योंकि 1 इंटू -8 गुणा करते हैं तो क्या आता है, -8 आता है। तो हमारे पास क्या आया, -8। तो -8 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, 2 भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे, तो हमारे पास दोनों भागों का जो योग है वो क्या आ जाए, -2। कितना आ जाए, -2। तो हम किस प्रकार तोड़े कि दोनों का गुणनफल तो क्या है, -8, और दोनों का योग क्या है, -2। देखिए पहले हमने क्या कराया, दोनों को गुणा कराया, दोनों को गुणा करा दिया। अब जो गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसको 2 गुणनखंड के रूप में इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों का जो गुणा है वो तो -8 है, क्या गुणा है तो वो तो क्या है, -8, और जोड़े या घटाए तब क्या आना चाहिए, -2 आना, ये बीच वाला पद आना चाहिए, -2। यहाँ पर -2 है, बीच का मध्य का पद वो आना चाहिए। तो इसको हम तोड़ते हैं तो किस रूप में तोड़े, ताकि जोड़े या घटाए तब क्या है, -2। तो किस रूप में तोड़ते हैं, -8 को किस रूप में तोड़ेंगे हम, हमने बोला 4 और 2 को देखते हैं। सबसे पहले 4 और 2 गुणा करते हैं, 4 इंटू 2 गुणा करते हैं तो 8 आता है, और जोड़ते हैं तो क्या आता है, 6। लेकिन यहाँ पर ये बैठता नहीं, तो यहाँ पर -8, तो इनमें से एक को हमने माइनस किया और इसको क्या किया, प्लस किया। अब देखिए, अब -4 इंटू 2 करते हैं तो -8 आता है, और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये माइनस का है, ये +2 का है, तो -4 बड़ी संख्या है, ये 2 प्लस की छोटी है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर जोड़ने या घटाने पर उत्तर क्या आएगा, -2 आएगा। तो हम बोलेंगे ये तो सही हो रहा है। तो 2 गुणनखंड हमारे पास क्या आया, 2 माध्यम क्या आया, -4 और 2। तो इसको हम किस प्रकार के व्यक्त करेंगे, x² अपनी जगह। अब इसको तोड़ा किस रूप में, -4x के रूप में, यहाँ पर x है तो x के रूप में, और प्लस 2x के रूप में, और यह -8 अपनी जगह। यह क्या है, 4 पद हो गए। अब 4 पद क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पास गुणनखंड बनाने के लिए। अब देखिए 2 पद को अलग करें, यह 2 पद, यह 2 पद, इनको अलग कीजिए। अब इनमें से दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही, कॉमन का मतलब जो सेम संख्या क्या है, तो इसका गुणनखंड में से सेम संख्या उसको बाहर लेते हैं। क्या है, x है, तो x को बाहर लिया, तो यहां से x बाहर गया, यहाँ पर x², यानी x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। यहाँ से एक x बाहर नहीं गया तो पीछे क्या रहा, x रहा, और यहाँ से x बाहर गया तो पीछे क्या रहा, 4। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 है, क्योंकि 8 किससे बना है, 2 और 4 से बना है, तो 8 में से 2 बाहर गया, तो यहाँ पर से 2 बाहर गया तो या तो x रह गया, और पीछे क्या रहा, 8 का 1 2 बाहर गया तो पीछे क्या रहा, -4 रहा। अब देखिए, हमेशा देखिए हम गुणनखंड करते हैं तो बीच वाला ये पद क्या है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है, ये ध्यान रखना। आपका गुणनखंड सही आता है तो ये सेम रहता है। अब देखिए, एक तो गुणनखंड हमारा क्या बन गया, यह x + 2, और यह एक सेम रहता है, इसको
कॉमन लिख देते हैं, यह दो गुणनखंड बन गए। अब हमने क्या बोला, जो गुणनखंड आएगा उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो इसको 0 के बराबर रख दिया। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे इस गुणनखंड को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2। एक बार हम इसको बराबर रखेंगे x - 4 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x बराबर 4। तो एक वैल्यू आई हमारे पास x बराबर 2 -2, एक बराबर x बराबर 4। ये क्या है, ये दोनों क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। हमने किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का तरीका आपको बताया, इस तरीके से आप करेंगे। ये शून्यक ज्ञात किया, नेक्स्ट वीडियो में इस शून्यक से आपको उस गुणा के बीच में संबंध बताऊंगा। धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो के बारे में मेरे को बताइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो इस कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।